Hello students, let's read the question. Vexillary estivation is found in onion, pea, potato या mustard. So students, what is estivation? Estivation is the mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to the other members of the same whorl. Okay? तो petals और sepals का arrangement with respect to each other is known as estivation. ठीक है, अब estivation कितने टाइप्स के होते हैं? estivation होते हैं 4 टाइप्स के. valvate estivation, okay, twisted estivation, imbricate estivation and vexillary estivation. Let's look at valvate estivation. When sepals or petals in a whorl just touch each other, okay, at the margin without overlapping, this kind of estivation is known as valvate estivation. इसका एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस में ये पाई जाती है. ओके, हमारे ऑप्शंस में से वेलवेट एस्टिवेशन जो है वो पोटैटो में भी पाई जाती है. पोटैटो जो है वो सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, जिनके मेंबर्स में वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखी जाती है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? व्हेन वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज overlaps with that of the next one and so on. This kind of estivation is known as twisted estivation. ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी. इस काइंड ऑफ ट्विस्टेड अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन. ये हमें चाइना रोज में देखने को मिलती है, कॉटन में देखने को मिलती है, लेडी फिंगर में देखने को मिलती है. ओके, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इफ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप विद वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस काइंड ऑफ कंडीशन को हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हमें कुछ ऐसी देखने को मिलेगी. अब ये ओवरलैपिंग तो हो रही है यहाँ सेपल्स और पेटल्स में, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है. ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही थी, यहाँ पे देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर और डायरेक्शन. ठीक है, दीज रिप्रेजेंट सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स. इसका एग्जाम्पल है कैसिया. कैसिया में देखने को मिलती है ये, गुलमोहर में देखने को मिलती है ये. और हमारे ऑप्शंस की बात करें अगर, तो मस्टर्ड जो है, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एंड बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रासिकेसी, इसमें इम्ब्रिकेट और वेलवेट दोनों काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलती है. तो इसमें 4 सेपल्स होती हैं. अगर कोरोला में, कैलिक्स में 4 सेपल्स होती हैं, कोरोला में 4 पेटल्स होती हैं. जो कैलिक्स होता है उसमें हमें कौन सी एस्टिवेशन देखने को मिलती है? उसमें हमें देखने को मिलती है इम्ब्रिकेट टाइप काइंड ऑफ एस्टिवेशन. एंड जो इसका कोरोला होता है उसमें हमें वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलती है. तो मस्टर्ड में हमें दोनों काइंड ऑफ एस्टिवेशंस देखने को मिल रही हैं एक साथ. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ टाइप ऑफ एस्टिवेशन व्हिच इज द वेक्सिलरी एस्टिवेशन. वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो हमें देखने को मिलती है पी एंड बीन फ्लावर्स में देखने को मिलती है. पी एंड बीन फ्लावर्स, इसमें क्या होता है कि पी एंड बीन फ्लावर्स में देयर आर 5 पेटल्स. ठीक है, 5 पेटल्स, जो कि सबसे लार्जेस्ट पेटल जो होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं, इट ओवरलैप्स विद 2 लेटरल पेटल्स, जिनको हम विंग्स बोलते हैं. दीज 2 विंग्स further overlap with the 2 smallest anterior petals, जिनको हम कील बोलते हैं. इन पेटल्स को हम कील बोलते हैं, इनको हम विंग्स बोलते हैं, एंड इसको हम स्टैंडर्ड पेटल बोलते हैं. एंड ये जो अरेंजमेंट है
पेटल्स का इस काइंड ऑफ एस्टिवेशन को हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं या पैपिलियोनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं, एंड ये PNP बीन फ्लावर्स में देखने को मिलती है। अगर हम अनियन की बात करें तो अनियन बिलोंग्स टू द लिलिएसी फैमिली एंड अनियन में हमें वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलती है। ओके, अनियन में हमें वेलवेट काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलती है। अनियन में पेरियांथ प्रेजेंट होता है, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला आपस में फ्यूज हो जाते हैं एंड एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम पेरियांथ बोलते हैं। तो अनियन में 3+3 अरेंजमेंट में देखे जाते हैं टेपल के यूनिट्स एंड वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलती है। टेपल की जो यूनिट्स है दे आर ऑफन फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो P ही होता है, बिकॉज वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो है वो हमें P में देखने को मिल रही है। अनियन में हमें वेलवेट देखने को मिल रही है, पोटैटो में हमें वेलवेट देखने को मिल रही है, मस्टर्ड में हमें दोनों काइंड ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिल रही है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।